तो अनंतनाग ले चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, चूंकि इस आतंकवाद की घिनौनी वारदात में जहां 28 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं जब अमित शाह अनंतनाग में रहे उस वक्त अमित शाह ने मुलाकात की घायलों से। एक तरफ न्याय की बात है तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने घायलों से उनके हालात जाने हैं। इस पूरी घटना में 28 लोगों की जहां जान चली गई तो वहीं कई लोग घायल भी हुए। घायलों से अस्पताल में मिलने पहुंचे, साथ ही हर संभव मदद की बात भी कही। जहां मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा तो वहीं घायलों को भी 2-2 लाख से अधिक की आर्थिक सहायता की बात कही है केंद्र सरकार की ओर से। अनंतनाग से ये तस्वीरें अमित शाह ने घायलों से उनके हालचाल जाने, साथ ही पीड़ितों से उनका दर्द भी जाना और घटना को लेकर के जानकारी भी ली। किस तरह से पूरी घटना में उनके परिवार के लोग घायल हुए, देखिएगा। बुरी तरह से लोग जख्मी हुए हैं, किसी के हाथ पर गोलियों के निशान हैं तो वहीं किसी के गर्दन पर, पीठ पर, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गोलियां दागी गई है। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी घटना को लेकर शुरुआत से ही संवेदनशील दिखाई दिए। एक तरफ प्लानिंग, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने की, दूसरी तरफ न्याय की बात सामने आई है और तो वहीं घायलों से मुलाकात कर ईश्वर से उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना गृह मंत्री ने की। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अनंतनाग जब पहुंचे थे पहलगाम अटैक को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट, जम्मू में, एलओसी में और अंदरूनी इलाकों में जम्मू कश्मीर के कई बड़ी बैठकें इसी लिहाज से, कभी रक्षा मंत्रालय में तो बैठक हाई लेवल गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के सीएम की मौजूदगी में ली कल देर रात। और अब जानकारी है कि अमित शाह ने अनंतनाग में मुलाकात की है घायलों से। 26/11 जैसा हमला की मंशा लिए आए थे ये आतंकी, लेकिन मंशा में तो विफल रहे, लेकिन बावजूद इसके 28 लोगों को मार दिया, 28 लोगों के गोलियां दाग दी। किसी के सर में गोली लगी तो वहीं कुछ लोग जो कि लहूलुहान मूर्छित हुए पड़े रहे। नदी किनारे ऐसे हिस्से पर आतंकियों ने टारगेट किया जहां उन्हें इस बात का एहसास था, आभास था कि यहां सैलानियों की संख्या जम्मू में डल झील के बाद अधिक रहती है। उसी स्थान को किनारा बनाया और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकी मेन गेट से प्रवेश किए। जब गोली मारी गई तो ऐसे में कई लोग जो कि वहीं मौजूद थे वो मेन गेट की तरफ दौड़े और लेफ्ट साइड से कहा गया कि आतंकी प्रवेश कर रहे थे। अब पूरी सत्यता तो जांच एजेंसियों की जांच के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल खुफिया एजेंसियों ने पीड़ितों की मदद से स्केच जारी कर दिए हैं और आतंकियों के चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। पहलगाम अटैक को लेकर अनंतनाग पहुंचे अमित शाह ने मुलाकात की, ढांढस बंधाया, पीठ सहलाई भी घायलों की और पीठ सहला करके एक तरफ शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, दूसरी तरफ मजबूती का हाथ भी अमित शाह ने कंधे पर रखा और आंखों ही आंखों में एक इशारा भी कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। आतंक का खात्मा करने के लिए पूरी तरह सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह को आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहा था कि नक्सलवाद मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। नक्सलवाद जहां छत्तीसगढ़ में 2026 तक खत्म हो सकता है तो भारत में आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हो सकता। और अमित शाह ने इसी मंशा से अब मुलाकात की, बड़ी बैठक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी मंशा से बीच में दौरा छोड़ आ चुके हैं भारत और आज सीसीएस की बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या फैसला होगा, क्या एक बार फिर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मंजर या फिर इस बार उससे भी भयावह, उससे भी अधिक आतंकियों के लिए खौफनाक मंजर। अनंतनाग अस्पताल में अमित शाह, 2 तस्वीरें और दूसरी तस्वीर विजय नरवाल के शव के दिल्ली पहुंचने की। अनंतनाग अस्पताल में अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की। विजय नरवाल जो कि हरियाणा के रहने वाले बताए गए, हरियाणा के रहने वाले, कोच्चि में फिलहाल उनकी तैनाती कही गई। 2 साल पहले ही कहा गया कि सर्विस में आए थे
और 9 दिनों पूर्व ही, सिर्फ 9 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी और शादी के महज 9 दिनों में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। विजय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी से भी मुलाकात कर ढांढस उन्हें बंधाया। गले लगकर जब उनकी पत्नी रेखा गुप्ता से रोई तो रेखा गुप्ता ने भी एक आश्वासन जरूर दिया और संभाला विजय नरवाल की पत्नी को। सरकार सख्त अब हर आतंकी का हिसाब होगा, यही तैयारी है।